हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास ब्लैंक एब्सेंट टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक रूल आप लोग याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ देखने को मिल जाता है तो इसके साथ आपको हमेशा जो सब्जेक्ट लगाना है ये लगाना है हमेशा प्लूरल, और वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ देखने को मिल जाता है उसके बाद जो भी नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल, वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एब्सेंट टुडे, मतलब कि कक्षा के सबसे होनहार छात्रों में से एक आज अनुपस्थित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वन ऑफ देखते ही आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर रखनी है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द प्लेयर्स ब्लैंक गिवन अ मेडल आफ्टर द मैच। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ देखने को मिल जाता है तो इसके बाद जो भी नाउन आता है ये आता है प्लूरल, वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन अ मेडल आफ्टर द मैच, मतलब कि प्रत्येक खिलाड़ी को मैच के बाद एक पदक दिया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना है जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर देखने को मिल जाता है तो इनके साथ जो भी वर्ब आती है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज ब्लैंक विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक रूल आप लोग याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आपको नाइदर, नॉर या फिर आइदर और देखने को मिल जाता है तो आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको जो है निकट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो निकट में सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे दिया है द एम्प्लॉइज। तो द एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी आर, क्योंकि द एम्प्लॉइज जो है यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज आर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, मतलब कि ना तो प्रबंधक और ना ही कर्मचारी प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आइदर और, नाइदर नॉर में हमेशा आपको जो वर्ब लगानी है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो एम्प्लॉइज है। तो एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ब्लैंक इंप्रूविंग डे बाय डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सब्जेक्ट के बाद आपको ऑफ देखने को मिल जाता है और ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन देखने को मिल जाता है तो वर्ब आपको हमेशा जो है उस मुख्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पे जो है क्वालिटी है। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे वर्ब लगानी है। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद ऑफ देखने को मिल जाता है और ऑफ के बाद आपको कोई भी प्लूरल देखने को मिल जाता है नाउन, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है मुख्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द क्वालिटी है। तो यहाँ पे दीज प्रोडक्ट्स मतलब कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, ना कि प्रोडक्ट्स के बारे में। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज इम्प्रूविंग डे बाई डे, मतलब कि इन प्रोडक्ट्स की जो गुणवत्ता है, मतलब कि जो क्वालिटी है ये डे बाई डे जो है बेहतर हो रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक वेटिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल।
तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपको एक रूल याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आपको आ नंबर ऑफ देखने को मिल जाता है तो आ नंबर ऑफ के बाद आपको हमेशा नाउन लगाना है प्लूरल और वर्ब लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक रूल और है, मैं आगे आपको बताऊंगा। द नंबर ऑफ के बाद, तो आ नंबर ऑफ के बाद आपको नाउन लगाना है प्लूरल, वर्ब भी लगानी है प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आपको नाउन लगाना है प्लूरल और वर्ब लगानी है सिंगुलर। ये है द नंबर ऑफ के बारे में। द नंबर ऑफ के बारे में हमेशा आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर और आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा आपको वर्ब लगानी है प्लूरल। ये आपको रूल याद रखना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, तो आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब कि कई छात्र परीक्षा कक्ष मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ब्लैंक इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, आ नंबर ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, वर्ब आती है प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपको नाउन लगाना है प्लूरल और वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, मतलब कि जो एप्लीकेंट्स की संख्या है ये हर ईयर मतलब कि हर वर्ष बढ़ रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ब्लैंक एक्सपेक्टेड टू सबमिट द असाइनमेंट टुमारो, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको एवरी प्लस नाउन प्लस एंड प्लस एवरी प्लस नाउन के साथ आपको हमेशा वर्ब लगानी है, ये हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। आप सिंपली ऐसे याद रखिएगा, जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले जो है ईच या फिर एवरी दिया है, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट द असाइनमेंट टुमारो, मतलब कि हर लड़के और हर लड़की से कल असाइनमेंट जमा करने की अपेक्षा की जाती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। द कैप्टन अलोंग विद हिज टीममेट्स ब्लैंक अटेंडिंग द अवार्ड सेरेमनी, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको अलोंग विद एज वेल एज टुगेदर विद सब्जेक्ट के साथ आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया है इसी के अकॉर्डिंग लगानी है। आपको हमेशा याद रखना है, जब सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट्स में अलोंग विद या फिर एज वेल एज या फिर टुगेदर विद देखने को मिल जाता है, तो हमेशा आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा शुरुआत में जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे द कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। आपको हमेशा फोकस करना है मेन सब्जेक्ट के ऊपर जो कि कैप्टन है, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीममेट्स इज अटेंडिंग द अवार्ड सेरेमनी, मतलब सेंटेंस का हो जाएगा कप्तान अपने साथियों के साथ पुरस्कार समारोह में शामिल हो रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में आपको आइदर और नाइदर नॉट देखने को मिल जाता है तो हमेशा आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको नज़दीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो नज़दीक में सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब के, तो ये है द टीचर्स। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का या तो प्रधानाचार्य या शिक्षक इस निर्णय के लिए जिम्मेदार हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्लैंक करेक्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, इक्विपमेंट देखने को मिल जाते हैं तो ये जो नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपको हमेशा वर्ब लगानी है सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, मतलब कि जानकारी में से कोई भी सही नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 11, मैनी अ स्टूडेंट ब्लैंक फेल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपको एक रूल याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आपको मैनी आ देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो भी नाउन आता है ये आता है सिंगुलर नाउन, और वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मतलब कि कई छात्र इस अवधारणा मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में असफल रहे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स ब्लैंक रिक्वायर्ड टू कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ देखने को मिल जाता है तो ईच ऑफ के बाद आपको हमेशा नाउन लगाना है प्लूरल नाउन, वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि प्रत्येक उम्मीदवार मतलब कि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए पहचान पत्र लाना आवश्यक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूज़ ब्लैंक सरप्राइजिंग टू एवरीवन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन अर्थ में होते हैं सिंगुलर, जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ दिया है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ये जो दिखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन अर्थ में होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि न्यूज़ जो है अपने आप में यहाँ पे दिखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन अर्थ में सिंगुलर है। तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द न्यूज़ वॉज सरप्राइजिंग टू एवरीवन, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का यह समाचार सभी के लिए आश्चर्यजनक था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मैथमेटिक्स ब्लैंक माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन अर्थ में होते हैं सिंगुलर, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको न्यूज़ बताया था, फिजिक्स बताया था, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ये सब्जेक्ट्स जो लग रहे हैं ये दिखने में लग रहे हैं प्लूरल लेकिन अर्थ में होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब कि गणित मेरा पसंदीदा विषय है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में दो शब्द मिलकर एक ही वस्तु या फिर एक ही विचार को व्यक्त करते हैं तो आपको हमेशा वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ब्रेड एंड बटर, ये जो है एक ही भोजन को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो आएगी ये सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट, मतलब कि ब्रेड और मक्खन मेरा सामान्य नाश्ता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, माई फ्रेंड एंड गाइड ब्लैंक अराइविंग टुमारो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जब एंड से जुड़े दो नाउन एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे होते हैं तो आपको हमेशा वर्ब लगानी है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड और गाइड एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो आएगी ये इज आएगी। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड गाइड इज अराइविंग टुमारो, मतलब कि मेरा मित्र और मार्गदर्शक कल आ रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ये मेरा मित्र जो है वही मार्गदर्शक है, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के लिए बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मोर देन वन एम्प्लॉय ब्लैंक रिसीव्ड द प्रमोशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपको एक रूल याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आपको मोर देन वन देखने को मिल जाता है तो इसके साथ आपको हमेशा नाउन लगाना है सिंगुलर और वर्ब लगानी है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर देन वन एम्प्लॉय हैज़ रिसीव्ड द प्रमोशन, मतलब कि एक से अधिक कर्मचारी को पदोन्नति मिली है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कमिटी है ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आती है ये भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द कमिटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, मतलब कि जो समिति है ये अपनी राय को लेकर बटी हुई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 19, 10 किलोमीटर्स ब्लैंक आ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको दूरी, समय, धन आदि दिया हो तो ये जो है सिंगल यूनिट को जो है दर्शाते हैं, तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब आती है ये भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, मतलब कि 10 किलोमीटर पैदल चलना एक लंबी दूरी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20, नो सूनर ब्लैंक द ट्रेन अराइव्ड देन द पैसेंजर्स रश्ड टूवर्ड्स द एग्जिट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आपको नो सूनर देखने को मिल जाता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो आपको हमेशा जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, ये लगानी है हेड। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब की हमेशा हेड के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, ये थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है ये नो सूनर के साथ आपको हमेशा जो सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है ये हेल्पिंग वर्ब से करनी है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वो भी हेड, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। और नो सूनर के साथ आपको हमेशा ये लगाना है, क्या लगाना है, तो ये लगाना है हमेशा आपको देन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द पैसेंजर्स रश्ड टूवर्ड्स द एग्जिट, मतलब कि जैसे ही ट्रेन पहुंची यात्री बाहर निकलने की ओर दौड़ पड़े। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नाइदर ऑफ द टू प्रपोजल्स ब्लैंक एक्सेप्टेबल टू द कमिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।